नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर का रिजल्ट। सीएम नीतीश ने बुलाई अहम बैठक। विजयलक्ष्मी कुशवाहा जदयू में शामिल। महागठबंधन को बोली जदयू उन लोगों का पहले ही हिट विकेट हो गया। 2024 के बाद अब दोबारा चुनाव नहीं होगा। राजद नेता बोले मीरा कुमार नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। सम्राट चौधरी को मनोज झा ने दी नसीहत। ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं? नीतीश कभी नहीं बदलते, वो जहां है वहीं है, बोले देवेश चंद्र। अयोध्या में मांझी ने भगवान राम के किए दर्शन। होली पर दिल्ली से बिहार आ रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 25 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल परीक्षा में कुल 88.84% छात्र पास हुए हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम में छात्राओं ने बाजी मारी है। साइंस में सिवान के मृत्युंजय कुमार ने टॉप किया है, तो पटना के तुषार कुमार ने आर्ट्स टॉपर रहे। वहीं प्रिया कुमारी कॉमर्स की टॉपर घोषित की गई। वहीं रिजल्ट आते ही टॉपर्स के घर खूब जश्न मना। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी गहमागहमी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू एक साथ अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि टिकट लेने से पहले उम्मीदवार पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जदयू के कई संभावित उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। सीएम से मिलने पहुंचे लोगों ने शीला मंडल, लवली आनंद मोहन, विधायक गोपाल मंडल समेत पार्टी के कई नेता शामिल। जदयू ने एनडीए के ही घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा को ही तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। रमेश कुशवाहा अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी के साथ जदयू में शामिल हो गए। जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा जदयू में शामिल हो गए। उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये लोग रास्ता भटक गए थे और फिर वापस आए हैं। नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित होकर जदयू से जुड़े हैं। संजय झा ने दोनों को सत्ता दिलाई। आरजेडी के नेता सत्येंद्र मिश्रा भी पार्टी ज्वाइन की। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बिना ही आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर सत्ताधारी दल ने हमला बोला। संजय कुमार झा ने कहा कि इंडी गठबंधन में शुरुआत से ही दरार देखने को मिल रहा था, लेकिन टिकट के बंटवारे में वो दरार और भी बढ़ गया। बिना सीटों के बंटवारे के ही महागठबंधन में शामिल दल अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में जो परिस्थिति हो गई है, जनता उसे अच्छी तरह से देख रही है। उन लोगों का पहले ही हिट विकेट हो चुका है। एनडीए बिहार में सभी 40 सीटों पर जीतेगी। गया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने बयान दिया। कुमार सर्वजीत ने कहा कि 2024 के बाद इस देश में लोकसभा चुनाव नहीं होंगे। रूस का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह बात कही। दावा किया है कि 2024 के बाद देश में लोकसभा चुनाव नहीं होगा। मेरी बात गलत हुई तो आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब इंतजार कीजिए। और कहा कि ऐसा थोड़े ही होता है कि देश में विपक्ष है तो वह चोर है। कहा कि नागालैंड, असम की इंक्वायरी कर लीजिए, हम कई जगह दिखा देंगे, लेकिन कौन देखता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने घोषणा की कि वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। मीरा कुमार ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में मैंने नहीं लड़ने का निर्णय लिया। मैं अपने देश के लोगों, विशेषकर गरीब, वंचित वर्ग और महिलाओं की सेवा करती रहूंगी। मीरा कुमार के चुनाव नहीं लड़ने के निर्णय के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सम्राट चौधरी के बयान पर मनोज झा ने जोरदार पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा कि ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी, एक पिता पुत्री के रिश्ते पर इस तरह की टिप्पणी कर आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच समझ में कितना उलझापन और घटियापन है। राजनीति के इस कालखंड में जब भाषाई गरिमा लगातार गिर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये शर्म का विषय है। सम्राट चौधरी, कुछ भी नहीं छोड़िएगा। ऐसी ओछी टिप्पणी करके आप लालू जी का, रोहिणी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने कभी पार्टी नहीं बदली, गठबंधन बदलता रहता है। देवेश चंद्र ने यह भी कहा कि महागठबंधन के कार्यकर्ता हो या एनडीए के, हमारे यहाँ जो भी आया उनका काम हमने किया। इसीलिए हमें भरोसा है कि हमें जाति पार्टी से ऊपर उठकर लोग सहयोग करेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार अभी नहीं बदलते तो वो कल भी जदयू में थे, आज भी जदयू में है। विपक्ष बदलता रहता है तो गठबंधन बदलता है।
जीतन राम मांझी अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां परिवार के साथ राम मंदिर जाके रामलला के दर्शन किए। मांझी बिहार की गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। मांझी ने कहा कि सिर्फ रामलला का दर्शन करना उद्देश्य है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। उन्होंने कहा कि रामलला हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, राम में पहले से ही श्रद्धा रही है। दिल्ली से यात्रियों को लेकर बिहार आ रही एक बस हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में 25 लोग घायल हो गए। घटना प्रयागराज कानपुर हाईवे की है। टूरिस्ट बस यात्रियों को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान हाईवे पर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बस का शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सभी यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद बस का चालक और खलासी फरार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।